जय श्री राधे फ्रेंड्स। माधव परिवार के सभी सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दर्शन कर लीजिए माधव और केशव जी के। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे केशव और माधव को राधे राधे ज़रूर बोल दीजिए, क्योंकि मेरे केशव और माधव सभी को राधे राधे बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था जिसमें एक सिस्टर ने पूछा था कि मेरे सपने में लड्डू गोपाल जी दिखते हैं और इसका क्या मतलब होता है, डर लग रहा है, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि स्वप्न में लड्डू गोपाल जी जब हमें दर्शन देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। वो कई तरीके से हमें हमारे स्वप्न में आते हैं और ये सब जो हैं उनकी लीला ही होती है कि वो कौन सी बात हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं। वो जो भी संदेश हमें देना चाहते हैं वो स्वप्न में आकर हमें संकेतों के माध्यम से समझाना चाहते हैं। और हर एक स्वप्न का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप ये बात जान लीजिए कि इसमें डर लगने वाली कोई भी बात नहीं है। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गोपाल जी की सेवा, उनके दर्शन जो हैं हमारे अच्छे कर्मों के संकेत होते हैं। सबसे पहले तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जिन्हें जो है गोपाल जी की सेवा करने का मौका मिला है। और साथ ही गोपाल जी जो हैं स्वप्न में भी दिखते हैं और स्वप्न में वो अपनी लीलाओं के माध्यम से हम तक जो हैं कोई ना कोई संदेश पहुंचाते रहते हैं। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हम कोई चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे उन्हें सर्दी लगती है ज़्यादा, हमने जो उन्हें कंबल उड़ाया है या जो भी उन्हें जिस भी तरीके के बिस्तर पे सुलाया है, तो उनसे जो है उन्हें ठंड लगती है या गर्मी उन्हें लगती है या कई बार प्यास लगती है और हम भूल जाते हैं उनके लिए जल रखना। तो वो कई बार स्वप्न में जो है हमें बताते हैं कि खुद तो आप जो है कंबल में सो रहे हैं और आप हमें कंबल उड़ाना भूल गए, या फिर उन्हें गर्मी लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि लाइट जैसे बीच में चली जाती है तो वो हमारे स्वप्न में आके हमें बताते हैं कि उन्हें गर्मी लग रही है, प्यास लगने पे वो बताते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ जो है हमें दिखाई देते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि वो जो है बार बार स्वप्न में तो आ रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। कई बार जब गोपाल जी अपने बाल रूप में हमें दिखाई देते हैं तो उसका कुछ संकेत होता है। जैसा संत लोग कहते हैं कि संतों के मुंह से मैंने ये सुना है, जब भागवत कथा मैं सुनती हूँ तो वो ये बताते हैं कि जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनके स्वप्न में अगर लड्डू गोपाल जी दिखते हैं, जो श्री कृष्ण हैं उनके बाल स्वरूप दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उनके जीवन में जो है संतान की प्राप्ति होने वाले हैं। गोपाल जी खुद जो है पुत्र रूप में उनके जीवन में आने वाले हैं। और उनके जो वो पुत्र होते हैं, जो भी औलाद होती है, वो कोई साधारण औलाद नहीं होते हैं। वो जो है साक्षात जो है श्री कृष्ण के ही जो है स्वरूप माने जाते हैं, या श्री कृष्ण ही जो है लीला करने के लिए उनके जीवन में आते हैं। और वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बच्चे तेजस्वी होते हैं। इस तरीके के बच्चे, तो वो इस तरीके के संकेत के माध्यम से जो है स्वप्न में आती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर जो है नवविवाहित जोड़े नहीं हैं और आपकी एक उम्र हो गई है, एक उम्र की सीमा जैसे पार कर लेते हैं, ऐसे में गोपाल जी उनको दिखाई देते हैं। वो जो है गोपाल जी की सेवा भी करते हैं। तो जो उनकी अगली पीढ़ी है वो आने वाली होती है, जैसे पोता पोती है, नाती है, तो वो किसी भी रूप में जब आपके जीवन में आने वाले होते हैं तो वो इस तरीके के संकेत देते हैं कि वो आपके गोदी में बैठे हुए हैं, आप उनके साथ खेल रहे हैं। तो इस तरीके की लीलाएं जो है वो अपने स्वप्न लीला करते हैं और आपको जो है संकेत देते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि गोपाल जी की जो सेवा होती है वो ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल जाती है। जब हम जन्म जन्म से उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए हमारे भाव इतने ज़्यादा जो है प्रबल हैं, उनकी चाहत, उनके लिए प्रेम, उनको भजना इतना ज़्यादा प्रबल है कि हम जन्मों जन्मों से सिर्फ जो है श्री कृष्ण के का नाम जपते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तब जो है मनुष्य जन्म में हमें हमारी जो है ऐसी हमारी किस्मत चमकती है, ऐसी हमारी जो है ऐसे कुछ जो है समय का ये बनता है, योग बनता है कि जाके हमें जो है गोपाल जी किसी न किसी स्वरूप में जो है हमें उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। वो बार बार जो है अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, पहले जानते हैं हर तरह की परिस्थिति हमारे जीवन में आपने देखा होगा आते हैं। कभी कोई बहुत अच्छा समय आता है तो कभी बहुत बुरा समय भी आता है। कई लोग क्या होता है फ्रेंड्स कि जब बहुत बुरा समय चल रहा होता है तो प्रभु की बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, उनकी
उनकी पूजा करते हैं, जो है पंडित जी बताते हैं कि इस तरीके से पूजा कीजिए, आप इस भगवान की आराधना कीजिए, तो सब तरह की जो है पूजा पाठ करते हैं। और जैसे ही समय बदलता है, अच्छा समय आता है, तो प्रभु को भूल जाते हैं, उनका नाम लेना भूल जाते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि जब सुख का समय होता है तो प्रभु को बहुत से लोग याद करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनका नाम भजते हैं। और जैसे ही कुछ दुख का समय आता है तो वो उसी जो है डायरेक्ट भगवान को ही ब्लेम करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं हमेशा से आपका नाम लेता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, तो मेरे जीवन में ये जो विपरीत परिस्थिति है वो आखिर क्यों आया। तो ये सब जो है फ्रेंड्स, जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे वो हमारे अनुकूल हो चाहे हमारे प्रतिकूल हो, हमारे जो है प्रभु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हमारी पूजा, हमारी भक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल होनी चाहिए, हमारा उन पे विश्वास इतना ज़्यादा अटूट होना चाहिए कि हर परिस्थिति में हम उनको भजें, उन पे विश्वास रखें। और हमेशा हमारे मन में ये भावना होनी चाहिए कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए, एक ऐसी शक्ति है जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगी और कभी भी वो मेरा बुरा नहीं चाहेगी। और गोपाल जी श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ ऐसा ही करते हैं। जो भी उनको याद रखते हैं, जो भी उनका नाम भजते हैं, सच्चे दिल से जो उनसे जुड़े रहते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, वो हर एक परिस्थिति में अपने भक्तों का साथ जरूर देते हैं। कुछ पल के लिए जो है आप विचलित हो सकते हैं, कुछ पल के लिए आपको वो जो परिस्थिति है वो रुला सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मन की आवाज़ सुनकर देखिएगा, आपके मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास होगा और वो समय जो है बहुत ही जल्दी जो है वो दुख का समय भी बीत जाता है और आपके जीवन में जो है अच्छे समय भी आते हैं। तो हमारा विश्वास, हमारी भक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल होनी चाहिए कि हम हर परिस्थिति में उनको याद रखें, उनकी पूजा करें, उन पर विश्वास करें। बाकी जो है दुनियादारी की बातों में आके हम अपना समय नष्ट ना करें। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है कि गोपाल जी जो है स्वप्न में आते हैं, वो सब उनकी लीलाएं ही हैं। अब कलयुग में वो साक्षात जो है हमारे सामने नहीं आ सकते हैं, हमें दर्शन नहीं दे सकते हैं, हमें सारी चीज़ें बता नहीं सकते हैं। वो स्वप्न के माध्यम से ही जो अपनी लीलाएं हैं वो बताते हैं, जो भी उनकी बातें हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। और ये हमारे सौभाग्य की बात है, बड़े ही हम सौभाग्यशाली ऐसे भक्त होते हैं जिनको जो है कृष्ण जी लड्डू गोपाल जी के रूप में दिखाई देते हैं या किसी भी स्वरूप में स्वप्न में दिखाई देते हैं। कई बार तो ऐसे भी अपने जीवन में मैंने समय देखा है फ्रेंड्स, जब पूरी दुनिया जो है एकदम अगेंस्ट होती है, कोई एक ऐसा इंसान नहीं होता है जिससे अपने कष्ट जो है हम बांट सकते हैं, बता सकते हैं। सिर्फ उनकी एक छवि अपने मन में बसी होती है। आप उनका मन ही मन स्मरण करके देखिए, कभी उनको याद करके देखिए, और वो ऐसा संकेत देते हैं स्वप्न में ही। ऐसा लगता है कि एक पल के लिए दुनिया ठहर सी गई है, सारी हमारी प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो गई है। और वो अपना संकेत जो देते हैं वो बिल्कुल जो है कुछ समय के बाद ही जो है हमारे जीवन में साक्षात हमें पता चलता है कि उन्होंने जो संकेत दिया था, जैसे वो हमारे स्वप्न में दिखे थे, वो एग्जैक्ट अभी हो रहा है। और जो भी विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में चल रही थी, वो परिस्थितियाँ जो है अब बिल्कुल अनुकूल हो गई है। और बहुत ही जितनी सारी चीज़ें बिगड़ी हुई थी वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे सही होने लगती है। प्रभु जब भी मंद मंद मुस्कान देते हैं सपने में, तो इसका मतलब यही होता है कि अब जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ थी, उन सभी कठिनाइयों का जो है अब कठिनाइयाँ दूर होने वाली है। और हमारे जीवन से जो भी कष्ट है वो दूर होकर हमारे जो है अच्छे दिनों की शुरुआत अभी होने वाली है। तो उनके सपने से हमें खुशी होना चाहिए कि उन्होंने हमें अपनाया है, हमारे प्रेम को अपनाया है, और वो हर पल हमारे साथ हैं। हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे स्वप्न में आते हैं, हमें दर्शन देते हैं, और उन्हें जो है हर पल हमारी भक्ति स्वीकार है, हर पल जो है वो हमारे साथ है, वो हमारी भक्ति से खुश हैं। और इस तरीके से जो है वो अपना संकेत देते हैं हमारे साथ होने का, हमारी भक्ति से। जब भी वो प्रसन्न होते हैं तो वो इस तरीके की स्वप्न लीला करते हैं, सपने में हमें दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि जो भी आपके मन में शंका थी वो अब दूर हो गई होगी, और आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मानिए कि आपको सपने में दिख रहे हैं। और एग्जैक्ट यही होता है, आप कभी जब भी प्रभु से जुड़ते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो वो अपनी लीलाओं के माध्यम से हर पल आपको यह एहसास कराते हैं कि वो आपके साथ है और आपकी भक्ति से खुश है। जो भी हमारे मन के भाव हैं, जब उनके मन तक पहुंच जाती है, जब वो उनका और हमारा मन मिल जाता है, हम एक हो जाते हैं, तब कहीं जाके जो है वो इस तरीके से हमें दर्शन देते हैं और हमारे जीवन के कष्टों को दूर करते हैं।
तो फ्रेंड्स आज आपके सवालों का मैंने जवाब दिया और साथ ही उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे लोगों के इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो में मिला हो और कई सारे सवालों के जवाब जो हैं इसी तरीके से मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। जो भी आपके डाउट हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके मुझे लगातार बताते रहिए। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि एक ही वीडियो में जो है सभी सवालों को मैं नहीं ले पाती हूँ। कई बार जो है बातें करते करते भावनाओं में इतनी ज़्यादा बह जाते हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और इस तरीके से जो है कई सवाल छूट भी जाते हैं। लेकिन मैं हर एक के सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी, चाहे नेक्स्ट वीडियो में दूँ। तो आप लोग कमेंट लगातार करते रहिएगा और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे माधव के इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे।